नमस्कार दोस्तों। अभी मैं ओमिक वैल्यू के आधार पर प्रतिरोध का प्रकार बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ओमिक वैल्यू। 3 प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। पहला है लो वैल्यू रेजिस्टेंस, दूसरा मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, तीसरा है वैल्यू रेजिस्टेंस। अब बताना है कि कितना ओम का लो वैल्यू और कितना मीडियम वैल्यू, कितना ओम से कितना ओम तक हाई वैल्यू होता है। प्रत्येक के लिए परास क्या है। अब यहाँ देखिए लघु प्रतिरोध, 1 ओम और 1 ओम से कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है उसे लघु प्रतिरोध कहते हैं, मतलब लो वैल्यू रेजिस्टेंस। और मध्य प्रतिरोध 1 ओम से 100 किलो ओम तक का जो रेजिस्टेंस होता है उसे मध्य प्रतिरोध कहते हैं। मध्य प्रतिरोध का मतलब है मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। अब हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध, 100 किलो ओम से अधिक वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है उसे उच्च प्रतिरोध मतलब हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब हमें देखना है कि ये सब तीनों जो प्रतिरोध है उसको हम कहाँ प्राप्त करते हैं। तो लघु प्रतिरोध आर्मेचर वेस्टन मतलब आर्मेचर वाइंडिंग, एम्पियर मापी का जो शंट कॉइल है उसमें और किसी तार की लंबाई में और दो वस्तुओं को जब परस्पर कांटेक्ट करते हैं तो कांटेक्ट का प्रतिरोध जो होता है उसे लघु प्रतिरोध कहते हैं। अब मध्यम प्रतिरोध, सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले सभी वैद्युतिक उपकरण जैसे बल्ब, ऊष्मक, रिले, मोटर का स्टार्टर, इन तमाम चीज़ों में जो रेजिस्टेंस होता है उससे हम मध्यम प्रतिरोध अर्थात मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस कहते हैं। उच्च प्रतिरोध, इसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब 100 किलो ओम से अधिक परिपथ में अधिक वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है, 100 किलो ओम से अधिक वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है इसे उच्च वैल्यू का प्रतिरोध कहते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी इसे कहा जाता है। यह कार्बन मिश्रित प्रतिरोधक होता है। तो उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ में आ गया है। छोटा सा वीडियो था और आप अगर समझे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को आपने देखा इसलिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको तरक्की का मार्ग दें।